हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग न्यू। तो आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी एलिमेंट को लिस्ट में कैसे सर्च करते हैं और एलिमेंट को सर्च करने का डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या होता है, क्या क्या एल्गोरिथम्स है, उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट लीनियर सर्च। सर्चिंग एल्गोरिथम के बारे में जानने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बेसिकली सर्चिंग क्या होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, सर्च मतलब ढूंढना। कोई भी एलिमेंट को हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं। जैसे आपके पास एक लिस्ट है, मान के चलिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना ले रहा हूँ 5 6 9 1। और अगर आपको ढूंढने बोल जाए कि इसमें 9 जो है कौन से इंडेक्स पे है, तो आप लोग क्या देख के बता सकते हैं ना, 0 1 2 3। यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे मेरा 9 प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में मान के चलिए आपके पास सेट ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है, और आपके एक फ्रेंड है और आपको बोले कि मुझे वो बुक दो, मुझे पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, अपने लाइब्रेरी या आप जहाँ भी बुक रखे हो वहाँ जाओगे और फिर उस बुक को ढूंढोगे, और ढूंढ के फिर वो अपने फ्रेंड को आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, मतलब दे दोगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं। आज उन सभी एल्गोरिथम में से एक लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर सर्च में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक एक करके कंपेयर करते हैं। जैसे जो भी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसमें हम लोग एक एक करके कंपेयर करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 2 5 7 1 9 करके एक लिस्ट दिया हुआ है, नम लिस्ट। और अगर कहीं आपको इसमें से पूछ दिया जाए कि मेरे पास इस लिस्ट में 7 प्रेजेंट है या नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ लिस्ट को इटरेट करना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग पोजीशन से, और कंपेयर भी करते जाओ कि वो जो सर्च वैल्यू है उसके बराबर है या नहीं। 2 मेरा 7 के बराबर है, नहीं, तो हम लोग आगे जाएंगे। 5 7 के बराबर है, नहीं, फिर आगे जाएंगे। 7 7 के बराबर है, हाँ, तो हम लोग बता देंगे यहाँ से सीधा। अगर हमको मिल जाता है उस एलिमेंट को, वो एलिमेंट मिल जाता है, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो मेरे लिस्ट में प्रेजेंट है। और मान के चलिए आपको बोल देता है यहाँ से 10 सर्च करने के लिए, तो क्या होता है, आप यहाँ पे आते कंपेयर करते, नहीं मिलता, फिर नहीं मिलता, फिर आप लिस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया आपका। आप पूरा लिस्ट में चेक कर लिए बट आपको वो एलिमेंट नहीं मिला, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरे पास आप जो सर्च करने बोल रहे हैं वो मेरे लिस्ट में नहीं है। ठीक है, यही इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है लीनियर सर्च का। आपको एक एक करके पूरे लिस्ट में, या लिस्ट हो या कुछ भी हो जिसको आप इटरेट कर सकते हैं, तो आपको एक एक करके उसमें कंपेयर करके सर्च करना होता है। जैसे मान के चलिए आपके पास एक स्ट्रिंग दे दिया एप्पल, ठीक है, और यहाँ से आपको बोल दिया कि वाई इसमें प्रेजेंट है क्या, तो मेरे को बताओ। तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग में भी आप एक एक करके इटरेट करते जाओगे। यहाँ चेक करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। किसी से भी मैच हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि प्रेजेंट है, और नहीं मैच हुआ तो हम लोग बोल देंगे नहीं प्रेजेंट। तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है, इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम तो इसका सिंपल सा स्टेप्स क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले एक IDX वेरिएबल बना लेंगे जिसमें 0 हम रख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एक n बनाएंगे जिसमें हम लोग लेंथ ऑफ लिस्ट, या जिसका भी हम लोग स्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकाल के n में रख लेंगे। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया आपका। स्टेप 3 में क्या हो गया, स्टेप 3 में क्या हो गया, आप लोग लूप लगाएंगे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे ना एक एक करके, तो एक एक करके कंपेयर कर रहे थे और सारे इंडेक्स पे जा रहे थे। तो सारे इंडेक्स पे जाने के लिए हमको लूपिंग करना पड़ेगा, मतलब इटरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज़ कर ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे चेक करते जाएंगे IDX लेस देन n है क्या। ठीक है, स्टेप 4 में आपका क्या हो गया, आप कंपेयर करेंगे कि बेसिकली जो लिस्ट था आपके पास, लिस्ट बॉक्स IDX इज इक्वल टू सर्च वैल्यू। अगर ऐसा है तो यहाँ से सीधा आपको प्रिंट करना है एलिमेंट फाउंड, और फाउंड कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हैं, एलिमेंट फाउंड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को स्टॉप कर जाना है। स्टॉप क्यों, एक बार आपको मिल गया तो और आगे ढूंढने का जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर कहीं नहीं मिलता है तो इस केस में IDX को एक स्टेप आगे लेते जाना है। और स्टेप 5, आपका ये पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर भी यहाँ से रिटर्न नहीं होता है, तो आप यहाँ से सीधा प्रिंट कर सकते हैं एलिमेंट नॉट फाउंड करके, और सर्च अनसक्सेसफुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यही इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है। और इसी एल्गोरिथम को यूज़ करके हम लोग एक ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली एक लिस्ट लेके उसमें कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि मेरा एलिमेंट जो है
उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। हाँ, तो हमारा यहाँ सर्च वैल्यू में हम लोगों ने क्या लिया है 17 और एक हमारे पास एक लिस्ट है। बेसिकली 17 को हम लोग को इस लिस्ट में ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, IDX इज इक्वल टू 0। 0 रहेगा तो मेरा इस पोजीशन पे रहेगा मेरा IDX, ठीक है। और लेंथ मेरा क्या है 0 1 1 2 3 4 5 6। एन मेरा क्या है बेसिकली यहाँ से आ गया 6। तो हम लोग टोटल 6 कंपेरिजन इसमें से करेंगे। तो फर्स्ट कंपेरिजन कहाँ पे होगा, 0th इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे चेक करेंगे 17 और 8 मेरा मैच कर रहा है क्या, इज इक्वल टू है क्या, नहीं। तो नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं IDX प्लस 1। यहाँ से मेरा IDX मूव होके इस पोजीशन पे आ जाएगा। IDX अब मेरा क्या हो गया 1। अब फिर हम लोग क्या चेक करें, IDX 1 जो है 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों मैच कर रहा है या नहीं। -4 और 17 मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। मेरा सेकंड कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। अब IDX मूव होके यहाँ आ गया थर्ड इंडेक्स पे। अब थर्ड इंडेक्स मेरा जो यहाँ पे बेसिकली 0 बेस्ड इंडेक्स होता है ना, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका 2। 2 6 से स्मॉल है, हाँ स्मॉल है। फिर से मेरा वाइल लूप के अंदर जाएंगे। 7 मिल रहा है क्या 17 से, नहीं है। तो क्या होगा IDX प्लस 1। अभी मेरा 3 कंपेरिजन कंप्लीट हो गया। फोर्थ कंपेरिजन के पास गए हम लोग। फोर्थ कंपेरिजन जब होगा तो इंडेक्स क्या मेरा 3 3 6 से छोटा है, हाँ। और लिस्ट IDX सर्च वैल्यू के बराबर है, हाँ है बराबर। हमको 17 मिल गया। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, सीधा यहाँ से प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड और रिटर्न करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमको कितना कंपैरिजन करना पड़ा कोई भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कंपैरिजन में हमको ये एलिमेंट मिल गया। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी एक लिस्ट दे देगा और उसमें से आपको एक सर्च वैल्यू दे देगा और पूछ देगा कि कितना कितना कंपैरिजन हम लोगों को करना पड़ेगा इस एलिमेंट को ढूंढने के लिए। तो आप ऐसे आप आंसर चेक कर सकते हैं, अपना ऐसे आंसर बता सकते हैं। तो 17 ढूंढने के लिए हम लोग को टोटल कंपैरिजन कितना करना पड़ा, 1 2 3 4, टोटल 4 कंपैरिजन करना पड़ा। तो हम लोग को 17 जाके मिला। और मान के चलिए अगर 17 की जगह पे आपको 12 ढूंढने बोल दिया जाता, ठीक है। 12 ढूंढने बोल दिया, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। 8 मेरा 12 के बराबर है, नहीं। 6 से छोटा है 0, हाँ छोटा है। मेरा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। -4 से कम, -4 पे यहाँ 1 पे जाएंगे तो 1 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। और ये बराबर है क्या, नहीं बराबर है। तो हम लोग IDX मूव कर देंगे इस पॉइंट पे। 2 कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। तीसरा कंपैरिजन हो रहा है, 2 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। 7 12 के बराबर है, नहीं। ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ से IDX मेरा इधर मूव जाएगा। 3 कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। IDX क्या है 3 3 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे 17 12 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो हम लोग IDX को मूव कर देंगे, 0 पे आ गए। अब मेरा यहाँ पे क्या है, मेरा IDX 4 4 6 से छोटा है, हाँ छोटा है। 0 12 के बराबर है, नहीं। यहाँ से मूव होके अब 2 पे आ जाएगा। अब 2 पे आया तो मेरा IDX क्या है 5 5 6 के से छोटा है, हाँ छोटा है। तो कंपेयर करेंगे 5 12 के बराबर है, तो सॉरी 2 12 के बराबर है, नहीं है। तो मेरा IDX अब क्या आ जाएगा, इधर IDX 1 इंक्रीज होकर 6 हो गया। 6 मेरा 6 से छोटा है, नहीं। इट मीन्स मेरा एग्जीक्यूशन इस लिस्ट का कंप्लीट हो गया। हम लोग को एलिमेंट नहीं मिला तो उस केस में आपका एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं और कुछ एलिमेंट को सर्च करने का ट्राई करेंगे हम लोग लिस्ट में, ठीक है। हाँ, तो लीनियर सर्च का चलिए हम लोग कोड देख लेते हैं। तो हम लोगों ने एल्गोरिथम में जो देखा था ना, जो भी वहाँ भी वाइल लूप का यूज़ किया था, तो इधर भी मैं वाइल लूप का ही यूज़ कर रहा हूँ। पहला स्टेप क्या था कि हम लोग को एक वेरिएबल बनाना है जो एरे को इटरेट करने में काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे i इक्वल टू 0 रख लिए। उसके बाद हम लोग वाइल लूप लगा रहे थे और ये लूप तब तक चलेगा जब तक एरे का साइज से छोटा है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे थे कि चेक करते जाएंगे कि एरे बॉक्स साइज इक्वल टू सर्च वैल्यू है कि नहीं। उस इंडेक्स पे एरे में जो वैल्यू है वो सर्च वैल्यू के बराबर है क्या। अगर वो बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट फाउंड इन i प्लस 1th कंपेरिजन, ठीक है। i प्लस 1th कंपेरिजन, i प्लस 1 क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे मान चलिए आपको 0 पे ही मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलेगा, 0 कंपेरिजन पे मिल गया, ऐसा गलत हो जाएगा ना। एक कंपेरिजन तो आपने किया ही, यहाँ पे एक कंपेयर हो रहा है, तो इसी वजह से i प्लस 1th कंपेरिजन, ठीक है। और जैसे ही हमको एलिमेंट मिलता है उसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे। हम लोग को और लूप चलाने का ज़रूरत नहीं। आप यहाँ ब्रेक का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक भी करोगे तो भी आपको एलिमेंट और भी लूप जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। बट उसके इसमें एक एरर आएगा कि आपका यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ रिटर्न का यूज़ किया और मैं एक फंक्शन बना के कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको फंक्शन ना बना के एक
सिंपल कोड भी लिख सकते हैं, बट इससे आपको हर सर्च वैल्यू के लिए एक एक करके चलाना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन बना लेंगे तो सीधा देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं, हो जा रहा है, मेरा कोड लिखने का फिर से ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो मैं एक एरे ले रहा हूँ 3, 6, 22, 56, 83 और 72। अब इसमें हम लोग सर्च कर रहे हैं एरे बॉक्स 56। हम लोग यहाँ से देख के बता सकते हैं कि मेरा 56 प्रेजेंट है, तो यहाँ से मेरे को प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट फाउंड। तो कितना कंपेरिजन में होगा वो कोड एग्जीक्यूट करके बताएगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है 92 प्रेजेंट है नहीं, तो यहाँ से मेरे को एलिमेंट नॉट फाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपको एलिमेंट फाउंड इन फोर्थ कंपेरिजन, फर्स्ट कंपेरिजन किए 3 पे नहीं मिला, 6 पे नहीं मिला, सेकंड कंपेरिजन 22 पे नहीं मिला, थर्ड कंपेरिजन हो गया 56 पे हम लोग गया, मिल गया। यही था मेरा फोर्थ कंपेरिजन, तो यहाँ पे एलिमेंट फाउंड इन फोर्थ कंपेरिजन आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 92 के लिए करेंगे तो देखिए आपको एलिमेंट नॉट फाउंड। और जैसा कि मैं बोला, अगर यहाँ आप ब्रेक बस लगाते रिटर्न नहीं लगाते तो देखते हैं उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ 56 के लिए कर रहे हैं, यहाँ आपको प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड इन फोर्थ कंपेरिजन और साथ में प्रिंट हो रहा है एलिमेंट नॉट फाउंड। ये थोड़ा सा कोड देख रहे हैं ना, आपको गलत लग रहा है, तो या तो आप यहाँ पे फ्लैग लगा लीजिए और फ्लैग को चेक कर लीजिए कि वो फ्लैग अगर सेट हो गया तो इट मीन्स एलिमेंट मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। वो आप कर सकते हैं अपने साइड से, आप खुद से कोड को मैनिपुलेट करके ट्राई करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सर्च के बारे में पढ़ा, सर्च बेसिकली क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है, उसका एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, उसका कोड कैसे लिखा जा सकता है, ड्राई रन करके हम लोगों ने देखा, ठीक है। होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और यहाँ तक आप लोग वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।